नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। टोहाना अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। इस साइकिल रेस का शुभारंभ डीएसपी बीरम सिंह ने किया। बता दें कि एटा साइकिल रेस से शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह साइकिल यात्रा कैंची चौक से शुरू होकर शहर के चंडीगढ़ रोड, हर्बल पार्क से होते रेलवे रोड पर जाकर संपूर्ण हुआ। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में यह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सर, आज की जो साइकिल यात्रा निकाली गई है पुलिस विभाग के द्वारा, क्या उद्देश्य रहा और उद्देश्य में कितने सफल हुए, क्या लगता है आपको? देखिए, आज जैसा कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस है, उसी उपलक्ष्य में हमारे डीजीपी साहब श्री मनोज यादव जी, हमारे आईजी साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय फतेह अवैध के निर्देशानुसार जो है वो टोहाना में हमारी जो जनता है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जागरूकता लाने के लिए नशे के विरुद्ध जो है वो एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों, नौजवान बच्चों ने, लड़के लड़कियां सभी ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। और हमारा जो उद्देश्य था, हम समझते हैं कि उसमें हम कामयाब रहे। एटीएस सूत्रों के अनुसार सूची की जांच में पता चला है कि ज्यादातर युवतियां ग्रामीण इलाके की हैं, जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी समेत अन्य राज्यों की महिलाएं हैं। गिरोह के सदस्य उन्हें लालच देकर अपनी जाल में फंसा लेते हैं। कानपुर में धर्मांतरण के मामले में एटीएस को एक और खुलासा किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से धर्मांतरण की शिकार 33 युवतियों की सूची मिली है, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाके की है। एटीएस की पूछताछ में पकड़े गए मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की युवतियों का ब्रेन वॉश करना आसान होता है। बिहुपुर गांव घाटमपुर निवासी रीचा उर्फ माहिर अली का खुलासा होने के बाद एटीएस ने एक बार फिर मोहम्मद उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर के बरामद 33 युवतियों और महिलाओं की सूची की दोबारा पड़ताल शुरू कर दी है। हाल ही में गुरुग्राम के बोंडसी के मारुति कुंज का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग एक गाड़ी के शीशे तोड़ रही है। वीडियो के आधार पर जिसकी गाड़ी पर हमला हुआ था, पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में शिकायतकर्ता के बाद अब खुद आरोपी सामने आया है और उसने शिकायतकर्ता पर आरोप लगाए हैं कि पिछले कई दिनों से हम दोनों के बीच विवाद चल रहा है, जिसकी शिकायत मैंने दी थी, लेकिन तब इसने गलती मानी थी। लेकिन अब इस मारपीट से मेरा नाम लिया जा रहा है। मैं बेकसूर हूँ, मेरा इस मसले में कोई भी नाता नहीं। हालांकि हमने इस मामले में पुलिस से भी बातचीत की तो पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी के साथ अन्याय नहीं होगा और कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। जो मेरे पे मामला दर्ज किया गया रंगदारी के बिल्कुल गलत है। मेरे से प्रशासन से यही विनती है कि इसको तफ्तीश को दोबारा से की जाए। क्यों नहीं, वो वीडियो बिल्कुल बेकार है, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं और वहाँ लोगों से जाकर पता भी कर सकते हो। वहाँ मैं नहीं था उस मौके पे, मैं अपने ड्राइवर के साथ था जिनको ये धमकाता था। और रही बात 5 महीने पहले मैंने इसकी एक एप्लीकेशन लिखी थी, चौकी में दे रखी है, जो ये करता था। इसके फिर इसके घर वाले हमारे घर आए, उन्होंने आके माफ़ी मांगी, हमारे सामाजिक तौर पर फैसला हुआ था। ये है वो 25/2 की है ये करी। उसके बाद मैंने इनको 21 तारीख को फिर दी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो ये मामला मेरे नाम के जो भी हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर इनको मुझे बदनाम करने के लिए इन्होंने मेरा नाम ले लिया। ये 22 तारीख को शिकायत दी कि उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर 15-16 लड़कों ने लाठी, डंडे और अन्य हथियारों से उसकी गाड़ी पर हमला किया। सर, कितने लोगों के खिलाफ मामला जो है दर्ज? 15-16 लड़कों का उसने उसमें नाम दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे जैसे अनुसंधान होगा, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उनकी अवलोकन करने के उपरांत पता लगेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा किसान समर्थक राम सिंह राणा के समर्थन में आए हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे मनजिंदर सिंह ने बयान दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही पुलिस को इस बात की शिकायत भी दी जाएगी
दरअसल पिछले साल नवंबर से किसान आंदोलन को समर्थन व सेवा कर रहे कुरुक्षेत्र के समाजसेवी एवं गोल्डन हट होटलों के मालिक राम सिंह राणा किसानों के समर्थन देते हुए दिन रात सेवा भाव से काम कर रही हैं। वहीं कुछ दिन पहले NH44 ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 के सामने बने गोल्डन हट के सामने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिसको लेकर होटल संचालक सहित किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। प्रधान मनजींदर सिंह सरसा कुरुक्षेत्र के सेक्टर 30 के सामने होटल में पहुंचे और राम सिंह राणा सहित समर्थकों से बातचीत की है। बता दें कि बैठक भी आयोजित की गई। सिरसा ने बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 7 महीने से कृषि कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों को लगातार हम तमाम सुविधाएं राम सिंह राणा की ओर से दी जा रही थी। इन्होंने जो पिछले दिनों में इनकी एक सम्मान समारोह की फ़ोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें किसान जथेबंदियों द्वारा इनका सम्मान किया गया, जो इन्होंने लंबे समय से अपना पूरे का पूरा व्यापार बंद करके वो गोल्डन हट, जहाँ से वाकई गोल्डन हट थी, जहाँ से इनकी आमदन के स्रोत था, घर चलता था, उसको बंद करके किसानों को दे दिया रहने के लिए। जब ये बात समझ में आई कि ये भी होटल इनका है, उसी गोल्डन हट का है जो कि कुंडली बॉर्डर पे है, तो उसके चलते इसके बाहर बैरिकेडिंग करके इंतजाम कर दिया गया, जो कि बड़े लंबे समय से मानसिकता रही है पहले भी, कि जब भी किसी से विरोध किसी का करना कोई करे, उसको दबाने का क्या रास्ता, उसके आगे का रास्ता खोद दो। जैसे किसान जब आ रहे थे तो सड़कें खोद दी, अब बैरिकेड लगा दिए कि अंदर ना घुस पाए, ताकि व्यापारी तौर पर, आर्थिक तौर पर इनको मारा जाए और इनको सबक सिखाया जाए। और अब पूरा देश और दुनिया इस बात को देख रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमें भी दुनिया भर से फ़ोन आए कि इनके साथ अपनी तरफ से तो आप जाओ, दिल्ली कमेटी की तरफ से। मैं आज दिल्ली कमेटी की तरफ से यहाँ पे अकेला नहीं आया, बल्कि जो दुनिया भर के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, दुनिया भर के लोगों की तरफ से हम रिप्रेजेंट करके राणा जी के पास आए हैं। राम सिंह राणा जी को ये भी आश्वासन दिया, हम डट के तुम्हारे साथ खड़े हैं। रोहतक पहुंचे महासचिव व पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की सरकार को लुटेरों के गिरोह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामले में सभी पिछले मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अब ओम प्रकाश चौटाला ठीक होने के बाद जहां जनता के बीच जाएंगे, वहीं किसान आंदोलन में टिकरी व सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों के साथ बातचीत कर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। अभय सिंह चौटाला रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रदेश की मौजूदा सरकार को ईमानदार सरकार बता रही है, लेकिन इस कोरोना काल में जहां धान व सरसों की खरीद में घोटाले हुए, वहीं दवाओं की खरीद को लेकर भी 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी कोई भी जांच करवाने को तैयार नहीं है। बता दें कि रोहतक जनसेवा संस्थान में अनोखी शादी संपन्न हुई है। जी हाँ, संस्थान के संचालक महामंडलेश्वर महंत परमानंद महाराज जहां दूल्हे के पिता बने, वहीं मेयर मनमोहन गोयल, समाज सेवी व उद्योगपति राजेश जैन, व्यापारी नेता गुलशन निझावन व नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया है। संस्थान के संचालक महंत परमानंद महाराज ने बताया कि 5 साल पहले बहादुरगढ़ में एक युवक को आश्रम में दाखिल कराया था। उस समय युवक मानसिक तौर पर बीमार था, जिसके PGI में उपचार कराया गया था। वह पूरी तरह से ठीक हो गया, वहीं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है। अब संस्थान ने जो जिम्मेदारी मिलती है उसको निभाता है। इसी तरह 3 साल पहले लड़की को पुलिस ने आश्रम में छोड़ा था, उसकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसका भी इलाज कराया गया। अब दोनों की सहमति से आश्रम में रिश्ता तय हुआ था। अब शादी संपन्न हो गई है। तो आज जो ये शादी हो रही है, मैं समझता हूँ ये अपने आप के अंदर एक यूनिक कार्यक्रम है रिहेबिलिटेशन का। अब वे लोग जो समाज के ऊपर बोझ थे, बोझ का मतलब है कि वो समाज का खाते थे, समाज के अंदर रहते थे, परंतु कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये भी कभी प्रोडक्टिव हो सकेंगे, ये भी कभी समाज के काम आ सकेंगे। आज ये इस लायक हो गए हैं कि आश्रम के काम आते हैं, आश्रम का काम करते हैं, दूसरे लोगों को संभालते हैं। और आज इस अवसर के ऊपर ये तीसरी शादी है। आज हमारे मध्य सुशील मंगल जी अपने परिवार सहित आए हैं, वो कन्यादान की रस्म अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ राजेश जैन जी भी और हमारे मेयर मनमोहन गोयल जी भी, वो भी सब लोग आज यहाँ पर पधारेंगे। आज जन सेवा संस्थान में परम पूज्य डॉक्टर परमानंद जी महामंडलेश्वर द्वारा नित नए समाज को ऐसी दिशा
जो हम सब रोहतक वासियों को प्रेरित करती है, वो कार्य देखने को मिलते हैं। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत ही नतमस्तक होते हुए नव युवक जोड़े को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज ये जतिन और कविता की हम शादी करवाई। तो दोनों ही जो बच्चे हैं यहाँ पे, इनके यहाँ सेवादार हैं और लड़का 5-6 साल से काम कर रहा है, लड़की अभी 1.5 साल पहले। तो स्वामी जी ने जो बताया था कि भाई दोनों बड़ी बुरी हालत में आए थे, अब दोनों स्वस्थ है और दोनों की कंसेंट भी थी कि भाई अब हम मानसिक तौर से भी सब ठीक हैं। और तो इनकी आज ये शादी का स्वामी जी ने स्वयंवर रचा है और उसके लिए हमें भी खुशी हो रही है कि भाई आप 2 लोगों को मिलवाया। तो स्वामी जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुलाना क्षेत्र के गांव कैलाश फरगढ़ में महिलाओं ने पेयजल किल्लत को लेकर जन रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को जाम कर दिया है। सूचना पाकर जुलाना थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन महिलाओं ने जाम नहीं खोला। एम्बुलेंस को रास्ता जाम के पास से अब जब जंद की ओर से एक एम्बुलेंस आई तो महिलाओं ने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, लेकिन रोडवेज बसों को कोई रास्ता नहीं मिला, जिससे 1.5 घंटे तक सवारियों को जाम में ही फंसे रहने पर मजबूर होना पड़ा। जाम में लगभग 1 दर्जन बसों में सैकड़ों यात्री जाम में फंसे रहे। जाम खुलने के बाद ही रोडवेज बसों को रास्ता मिला है। थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने मौके पर जनस्वास्थ्य विभाग के जेई को बुलाया और समस्या का समाधान के लिए कहा, तो जेई के आश्वासन के बाद महिलाएं मान गई और 1.5 घंटे बाद आखिरकार जाम खोल दिया। ऐसा है, मैं अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ट्रांसफर होकर आया हूँ। अभी आज मैं साइड पे गया था, मेरे को पता लगा भी यहाँ जाम लगाया हुआ है, तो मैं अभी उसी के तहत यहाँ पे आया था और देखा तो पता लगा कि एक हमारे यहाँ डग्गी में वो छोटा बोर था जिसका पानी खारा बताया गया है।